हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च त्रिरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान् विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। श्लोक दिखाई दे गया सभी को? भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 1 दिन 2। तो श्री भगवान ने कहा ऊर्द मूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो इस संसार की उपमा, इस संसार को भगवान एक वृक्ष के रूप में बता रहे हैं। और ये वृक्ष किस चीज का वृक्ष है? अश्वत्थम। अश्वत्थ यानी बरगद का पेड़ है। और जिसकी जड़ किधर है? ऊपर की ओर है। और उसकी शाखा किधर है? नीचे की ओर है। जड़ मतलब ब्रह्मालोक से स्टार्ट हुआ है पेड़ ऐसे नीचे। ठीक है। तो बहुत सारी टहनियां निकल रही हैं, शाखाएं निकल रही हैं, ये सब लोक हैं भिन्न भिन्न। ठीक है। इस तरीके से। और इसके छंदांसी यस्य पारणानी, यानी छंद जो हैं, जो वेदों के छंद हैं, जो कि कर्म कांड को बताते हैं कि ये फलाना फलाना करो व्रत, तो ये तुम्हें सिद्धि मिलेगी, ये तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। ये यस्तम वेद सविता। तो जो इस पेड़ को जानता है, ये जो पेड़ की उपमा दे रहे हैं, यानी भगवान कहना चाह रहे हैं कि इस पेड़ को काटो। और कैसे काट सकते हैं इस पेड़ को? भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके हम इस जगत से वैराग्य ले सकते हैं। और समझ सकते हैं कि इस जगत में मैं फंसा हुआ हूँ, मैं इस जगत का नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और मुझे इस पेड़ को काट के मुझे भगवान के धाम जाना है। तो ऐसा व्यक्ति वेदों को जानता है। ये बताया था। ठीक है। अब आगे हम इसको टेक्स्ट पढ़ने के बाद फिर उसके बाद तात्पर्य पे चलेंगे सीधा। भगवान ने कहा, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ठीक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का। इसमें text बहुत- ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। डिजायर, इच्छा। अगर हम इच्छा करेंगे कृष्ण के लिए तो कृष्ण के धाम पहुंच होंगे। तो ये दिख रहा है आपको उल्टा पेड़? ब्रह्मा जी दिख रहे हैं। और ब्रह्मा जी से ना ऐसे नीचे जा रहा है पेड़ पूरा। तो और ये टहनियां देखो जिसकी शाखाएं जा रही हैं। तो ये शाखाएं क्या है? कहीं कभी इंसान का शरीर, कभी हाथी का शरीर, कभी गाय का शरीर, कभी कुत्ते का शरीर। तो ये सब शाखाएं हैं। ठीक है। तो कितना सुंदर लग रहा है। और बीच में क्या है? ये नदी है। ब्रजा नदी बोलते हैं, जो बोलते हैं आध्यात्मिक लोक से जाने बीच में एक नदी पड़ती है। ये वो नदी है। और इसको उधर जाके हम कृष्ण राधा जो सामने दिख रहे हैं उनके चरणों में
आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस देख रहे ना कितना पेड़ कितना ऐसा है, उठा हुआ है, उसमें फंसे रह जाए, निकल भी नहीं पाए ना कहीं पे। अभी हम सिर्फ इसे पेड़ को देख रहे हैं, लेकिन मान लो कि ऐसा ही हो काफी किलोमीटर तक, तो उसमें नहीं फंस जाएंगे, निकल पाएंगे? उस तरीके से निकलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा है, पेड़ दिख गया, ठीक है। तात्पर्य, देखो तात्पर्य को ध्यान से सुनना ताकि तात्पर्य समझ में आए, थोड़ा बहुत समझ में। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है। पिछले अध्याय में भगवान ने क्या बताया, भक्ति के बारे में बताया। और अभी भक्ति 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक भक्ति योग का ही वर्णन हुआ था पूरा। और उसके बाद अभी जो पीछे निकला अध्याय उसमें क्या बताया, अब विचारी भक्ति हम स्वीकार करेंगे तो हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। तो अब कोई पूछ सकता है वेदों का क्या प्रयोजन है, गीता में वेदों का क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है वेदों का? हाँ, कृष्ण को जानना। लेकिन ये कौन जान सकता है? कृष्ण के भक्त, यानी जो भक्ति स्वीकार करी है, जो भक्ति कर रहे हैं वो ही जानते हैं कि वेदों का प्रयोजन क्या है। वरना तो बहुत से ऐसे वेद पाठी हैं जो वेद तो सारा पढ़ रखा है, लेकिन उन्होंने उस वेद में कहीं हरे कृष्ण मंत्र नहीं पढ़ा कि हरे कृष्ण मंत्र कौन से वेद में लिखा है। बाकी सब पता है, कलिचंद्र उपनिषद है, उसमें लिखा है अपना हरे 16 अक्षरों का जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं पढ़ा। वेद थोड़ी पढ़ लिए, वो नहीं पढ़ा, तो क्या वेद पढ़ेंगे हम? तो इसमें कह रहे हैं कि वेदों का प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। तो इस अध्याय में क्या बताया गया था? कृष्ण परम भगवान है, ये विषय था ना एक। और कौन सा विषय था? हम कृष्ण के अंश हैं, ये 7वें श्लोक में आ जाएगा। मामे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, माँ विशेष कौनते या आगे पता नहीं क्या। और और एक प्रयोजन क्या था? इस संसार, हाँ, इस संसार को कैसे वैराग्य लिया जा सके, कैसे मतलब हम इस संसार से अनासक्त हो जाएं, समझ जाएं कि ये संसार में फंसाने वाले। और हम जाने कितने जन्मों से जो शाखाएं हैं, माने मतलब विभिन्न विभिन्न योनियां हम बदल रहे हैं, विभिन्न शरीर बदल रहे हैं, अभी हमें यहाँ से निकलना है। तो प्रयोजन कृष्ण से समझना है, यानी वेदस्य सर्वम अहम वेद वेद्यो, यानी वेदों को जानने वेदों को जानने योग्य मैं ही हूँ, वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, और मैं ही वेदों को कंट्रोल करता हूँ। इस तरीके से भगवान 15.15 में बताएंगे, ठीक है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। अब समझ में आ गया? जो भक्ति कर रहा है और भक्ति में रत है, लगा हुआ है दृढ़ संकल्प होके, सुख में दुख में लाभ में हानि में डुअलिटी को भी, डुअलिटी भरे इस संसार में भी वह लगा हुआ है भक्ति में, वो जानता है वेदों का प्रयोजन क्या है, और वेदों को पहले से ही जानता है। तो इसीलिए हमें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेद को हम पहले से ही जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम समझ गए कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण के ही चरणों में हमें आश्रय प्राप्त करना है। क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण को समझते हैं, इसलिए कह रहे हैं वेदों को जानते हैं। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, अश्वत्थ माने क्या होता है? हाँ, शायद पूछना पड़ता है ना, सो रहे हैं कि जग रहे हैं कि कुछ नहीं है, ऐसा करके पूछना पड़ता है बीच बीच। जो व्यक्ति जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। और समझ में आ गया? आप पूछ रहे थे ना कि शाश्वत क्यों बोल रहे हैं वृक्ष को। जो सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत ही नहीं है, तो शाश्वत नहीं हो गया? जिसको पता है उसके लिए, लेकिन वैसे तो शाश्वत ही है, वो तो है ही। ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे पता चल गया कि ये जगत दुख का घर है, मुझे वहां पास जाना है, मैं समझ गया इस पेड़ को। तुम समझ गया तो समझ गया नहीं कि पेड़ अब गायब हो गया हो, तुम्हारे लिए गायब हो गया ना, पेड़ तो है ना वहां पे, समझ गए? हाँ, ठीक है। ये मैं सोच के नहीं आया था, ये यहीं से निकल पड़ा। मैं कुछ और सोच के आया था, ठीक है। तो कहाँ पे था? हाँ, कोई अंत नहीं है, वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरे से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। यानी
वृक्ष में आ सकते मतलब इसी जगत में आ सकते हैं वो, क्योंकि इस जगत को वृक्ष के रूप में बताया जाएगा। जो यह सोचता रहेगा ना, अभी भोगा है, अभी और भोगना है, अब मैं थोड़ा और तरीके से भोगूंगा, अब मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से भोगूंगा, अब मैं इस तरीके से भोगूंगा, उस तरीके से भोगूंगा, जो इस तरीके से दिमाग लगाता रहता है। यानी कहने का मतलब है, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा, तीसरी शाखा से चौथी शाखा। एक में मनुष्य बना तो भोग नहीं पाया, फिर सुअर बन गया, कुत्ता बन गया, ऐसे 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 घूम रहा है। यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमता रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वह इस जगत रूपी जो वृक्ष है इसका अंत है नहीं, और वह इस वृक्ष में आ सकते हैं, तो फिर वो इसमें फंसा रहे। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। पत्ते क्या बताए थे, पत्ते क्या नहीं, अलंकारमय भाषा। अलंकारमय मतलब कि ऐसा चमत्कार दिखाने वाले कि ये करो तो ये मिल जाएगा, इस तरीके से अलंकारमय शब्द। जैसे कि जब हम कहीं पे चर्चा करते हैं, तो क्या हमें कोई कोई शब्द अच्छे नहीं लगते सुनने में? जैसे जब कथा होती है, जब प्रसादम के नाम उसमें होती है, नहीं अच्छी लगती अलंकारमय शब्द, अच्छा लग रहा है ना सुनने में, हाँ हाँ। और ऊपर से ये बोल दिया जाए आज फीस्ट है, आज बहुत सारे आइटम मिलेंगे, तो और सुनने में अच्छा। अब बताया जा रहा है तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, अवयव है आत्मा, विनाशी है, घुलनशील नहीं है, तो कौन कहेगा पता नहीं क्या हो। लेकिन जैसे ही अलंकार में शब्द कुछ आ जाए ना सुनने वाले अच्छे, तो उनमें एकदम हम चौकन्ने हो जाते हैं सुनने के लिए। तो वही है अलंकार में भाषा, मतलब बीच में बता देना तुम ये व्रत करोगे ना तो ये फायदा मिलेगा, तुम यहाँ ये यज्ञ करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वहाँ भोग मिलेगा, वहां पे कुंड मिलेंगे दारू के, शराब के, वहां पे अप्सराएं मिलेंगी, ये सब मिलेंगे। तो अलंकार में भाषा इस तरीके से। ठीक है, कहाँ पे थे, हाँ। पत्ते हैं, इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। अब जो इस वृक्ष को समझ लेता है कि इस वृक्ष को मुझे काटना है, और कैसे काट पाएंगे, भगवत गीता के ज्ञान को लेके मैं इस वृक्ष को काट सकता हूँ, और तब फिर हम इस वृक्ष को समझ पाएंगे कि ये वृक्ष दुखों का घर है, और इसी की वजह से हम मैं विभिन्न विभिन्न योनियों में फंस रहा हूँ, बार बार इस जगत में आ रहा हूँ। तो अब कोई बोले कि अविनाशी वृक्ष को क्यों, अविनाशी वृक्ष क्यों बोल रहे हैं आप, जैसे कि इनका क्वेश्चन था, इसको अव्य क्यों कहा जा रहा है? श्लोक में अवयव शब्द आया था ना, अव्यव। अवयव मतलब जिसमें विकार नहीं होता, शाश्वत है, उसको अवयव बोलते हैं। जब तक जीव को ज्ञान वैराग्य नहीं होता, तब तक वह इससे बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करेगा। तो अगर हमें ज्ञान होगा तभी तो निकलने का प्रयास करेंगे, नहीं तो हमें ये पेड़ हरा भरा लगेगा, फल बढ़िया मिल ही रहा है सुख दुख के, है ना। जैसे रोहित से बताते हैं, फल खाया तोड़ के मीठा, अच्छा और लाओ, एक खाया तोड़ के, ओ कड़वा, फिर तोड़ा, अच्छा हो और लाओ, फिर तोड़ा, कड़वा। यानी सुख दुख के फल हम खा रहे हैं इसमें। आज मैं सुन रहा था लेक्चर में बहुत अच्छी बात, कि परमात्मा हमारा साथ क्यों नहीं छोड़ते, वो हमारे संग मृत्यु के समय जाते हैं, और जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो वो भी हमारे शरीर में, हृदय में बैठे रहते हैं पास में। वो इसलिए बैठे रहते हैं कि वो प्रतीक्षा करते रहते हैं, कम मेरी तरफ देखेगा, समझ गए, निगरानी रखते रखते हैं, तो क्या कर रहा है ये, बोलते कुछ नहीं है, लेकिन ये देखते रहते हैं कब ये मेरी तरफ देखेगा, एक बार ये मेरी तरफ उन्मुख हो जाए बस, फिर तो पार्टी अपनी तरफ आ गई, फिर क्या करेंगे, फिर तो जो मैं बोलूंगा वो ये करेगा। होता है ना कि एक तरफ, एक बार अगर हम भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, तो भगवान फिर पकड़ लेते हैं कि अब तो मुझे, मैं ऐसा करूंगा वो। तो होता है ना कि अब जैसे मान लो हम इस्कॉन में आ गए, अब क्या कोई पीछे लौट सकता है, बताओ। अब हो सकता है ऐसा कि तुम माला करना छोड़ दो, नहीं हो सकता ना। यानी अब एक बार भगवान आ गए हृदय में, मतलब प्रवेश कर गए, तो अब नहीं निकाले निकल सकते। अब तो तुम पछताते ही रहो कि क्यों इस्कॉन में आ गए, लेकिन अब निकल नहीं सकते। कहने का तात्पर्य ये, अब तो सब सुख, जो सुख थे ना भौतिक संसार के सुख, वो सब गए। पार्टी करना, रात भर जाना, बढ़िया डिस्को में जाना, कुछ भी बाहर से बना बना के खाना, अब सब तो त्याग दो। अब नहीं मिल सकता सुख, सारा सुख खत्म। क्यों? क्यों? भगवान की तरफ देख लिया ना तुमने, वो बैठे थे, वो इंतजार कर रहे थे कब देखेगा, अब देख लिया बस, तो क्या बताना शुरू कर दिया, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जब तक नहीं देख रहे थे तब तक खा रहे थे, जैसा प्रभु जी बताया क्लास में, कि अभी तो चॉकलेट वॉकलेट केक वेक हम खा रहे हैं, अभी तो पढ़ा नहीं है, और जिस दिन पढ़ लेंगे ना ये नहीं खा सकते, उस दिन खाएंगे तो पढ़ लेंगे। अभी तो चलो ठीक है, थोड़ा पाप लगेगा, क्योंकि पता नहीं है, अभी तो हमने पढ़ा नहीं ना कि केक नहीं खा सकते।
चॉकलेट नहीं खा सकते ये तो पता है, हमने सुना है शास्त्र में, देख भी लिया, लेकिन केक का तो नहीं सुना। और जिस दिन केक का भी सुन पढ़ लिया, कहीं वाल भाग में पढ़ रहे हैं, कहीं लिखा हुआ था आपको लिख दिया तो बात की, लेकिन लिखा है नहीं। हाँ, मतलब अगर लिखा जो चीज आ गई फिर वो छोड़नी पड़ेगी। पर नहीं लिखा हुआ केक तो सुन, हाँ तो फिर केक का तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन केक का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें भी डलती है ना उसमें, तो कौन कौन से चीजें। हाँ ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया, इससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेगा, और फिर ये वृक्ष रूपी चक्र जो शाखाएं हैं वो बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी शाखाएं, यानी कितने जन्म ले लेंगे कितनी शाखाएं हो गई होंगी इसके पीछे। आगे बढ़ते हैं। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक। क्यों जानना आवश्यक, ये फिर समझाएंगे। निकलना है यहाँ से, कितना तो आनंद है यहाँ पे। प्रभु जी आपको नहीं लगता कि आनंद नहीं है, लेकिन जब हम रसगुल्ला खाते हैं तो कितना आनंद आता है, जब बढ़िया हम सोते हैं सोफा पे तो कितना आनंद आता है। कहाँ है दुख का घर ये, यही माया है, हमें दुख का घर लिख नहीं रहा। क्योंकि कहते हैं कि जो भी वस्तु हम कृष्ण से संबंधित नहीं देख रहे वही माया है। हर वस्तु कृष्ण से संबंधित, तभी तो हम सभी चीजों का उपयोग कर सकते हैं कृष्ण में, तो ये माया तो नहीं है ना, लेकिन तो हम वस्तुओं को अलग देख रहे हैं कृष्ण से, तो यही माया। लाइट चली गई, ठीक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, दुनिया भर की। हम 13वें अध्याय तक ये देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्तम विधि है, लेकिन 7 से 12 में आया ना भक्ति, तो भक्ति ही विधि है जो सर्वोत्तम अच्छी है सबसे। भक्ति का मूल सिद्धांत है, भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है, भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति, यानी प्रतिकूल अनुकूल, यानी जो भौतिक कार्य हैं उनसे विरक्ति अच्छा नहीं, दूर दूर, और भक्ति के कार्यों में अनुरक्ति अच्छा अच्छा। तो इसमें बता रहा है कि बार 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 हमें मन में एक प्रश्न कर सकते हैं कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूं तो इसका अर्थ क्या है, मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ तो इसका अर्थ क्या है, कैसे मैं जानूं कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ। क्योंकि देखो हमारी भौतिक डिजायर कम हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। बस एक यही अर्थ है, क्या, भौतिक कार्यों से पूरी तरह विरक्ति, मतलब अब भौतिक कार्य करने की इच्छा ही नहीं है, मतलब कर रहा है लेकिन इच्छा नहीं है करने के अंदर से, इच्छा ही नहीं है, होना उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता, टेस्ट मतलब कि कोई स्वाद नहीं रहता भौतिक कार्यों में। अभी तुम देखो कि फलाना फलाना लोग लगे हुए हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनको जब देखते हैं, मुझे पता नहीं सबका संग होता है कि नहीं, तो ये लगता है क्या कर रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं लगता उसमें। अब किसी चीज में टेस्ट नहीं लगता भौतिक कार्यों में, बस ये है कि जनरली कर रहे हैं, बस टेस्ट नहीं लगता बिल्कुल भी कि हाँ ये करना है, आ सकते हैं करने के लिए, ऐसा नहीं। और भगवान की सेवा में अनुरक्त, अनुरक्त होना, अधिक से अधिक कृष्ण की सेवा में सेवा करने की लालसा, लालसा मतलब कि मन होना कि मैं क्या करूं कृष्ण की सेवा के लिए, क्या करूं, कुछ तो मिल जाए सेवा, कुछ तो मिल जाए सेवा, लालसा होना, ये है भक्ति में प्रगति होने के लक्ष्य। तो जब भी हम देख लें कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप ही मन से प्रश्न कर सकते हैं कि भौतिक इच्छाएं या भौतिक कार्य से मेरी कितनी विरक्ति हो रही है, और आध्यात्मिक कार्य में भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यों में कितनी अनुरक्ति हो रही है, ये हम देख सकते हैं खुद ही। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है, कौन सा भाई, वैराग्य वाला पहला। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती है, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है, यानी ब्रह्मा जी से शुरू होती है, वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उनकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के, अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के द्योतक। देखो ब्रह्मा से शुरू होती है, जैसे मैंने कल बताया था ना कि ब्रह्मा है, और वहां से फिर क्या है, शाखाएं मतलब बहुत सारे विभिन्न लोक, लोक है ना, उन लोकों में जीव क्या कर रहा है, अपने कर्मों के अनुसार वह सुख दुख भोग रहा है और फंसा है उसमें। और पत्तियां क्या है, उसकी मतलब सुख दुख जो आ रहे हैं ना, मतलब कि पत्तियां जो जो वेदों के जो बताए गए हैं ना, छंद जो बताए गए हैं, वो हैं कि ये कर लो तो ये मिल जाएगा, ये कर लो तो ये मिल जाएंगे, ये सब चीजें हो गई। और कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के द्योतक है, मतलब किसके फल, अब इसके फल क्या है, पेड़ है तो पेड़ में फल भी तो आता है, फल क्या है पेड़ के, तो इस पेड़ के फल हैं, जीव अपने कर्मानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष के फलों को भोग रहा है, कुछ कर रहा है तो धर्म भी हो रहा है, कुछ अर्थ भी आ रहा है, कुछ काम इच्छाएं भी हैं,
कुछ मोक्ष के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये सब उस पेड़ के फल फल है। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों और जड़ें ऊपर की ओर हों कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। अब देखो, इसको पेड़ को प्रतिबिंब प्रतिबिंब इस जगत को प्रतिबिंब क्यों कहा जाता है? आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब, परिछाई क्यों कहा जाता है? आध्यात्मिक जगत में केंद्र कौन है और यहाँ कौन है? तो प्रतिबिंब हो गया उल्टा, परछाई नहीं हो गया। वहां कृष्ण थे, यहाँ कौन है? अब ठीक है, प्रतिबिंब ले आओ सामने, अपना फेस देखो। तो मान लो किसी के गाल पे यहाँ दाग है, तो प्रतिबिंब में कहाँ दिखेगा, किस साइड दिखेगा? उल्टा, इस साइड दिखेगा। तो यानी प्रतिबिंब उल्टा हो गया ना, प्रतिबिंब। इसीलिए इस जगत को प्रतिबिंब बोला जाता है, क्योंकि उल्टा है। यहाँ पे केंद्र कौन है? हम ही है केंद्र। और वहां हर चीज व्यक्ति भोग भी करता है, दिव्य भोग सब करता है, लेकिन केंद्र कृष्ण ही होते हैं। वहां अपना कुछ नहीं होता। जैसे गोपियां हैं, अब जब भगवान वंशी में जाते थे तो गोपियां कोई दही मथ रही हैं, कोई अपने बच्चे को सुला रही हैं, कोई पति को खाना खिला रही हैं, उठ के चल देती। पति कहता कहाँ जा रहे हैं? कौन पूछ रहा है तुम्हें? जब कृष्ण की बंसी बजती थी तो गोपियां जब जाती थी ना घर से, अरे कहाँ कहाँ जा रही हो, और जो ससुर वसुर होते ना, कहाँ कहाँ बहू कहाँ जा रही, तो अरे कौन पूछ रहा है तुम्हें, चलो, तो भाग जाती थी। कोई नहीं पूछ रहा। कौन पूछ रहा है फिर? पति को, ससुर को कौन पूछ रहा है जब कृष्ण की बंसी बजती थी? तो क्योंकि वो तो उन्हें 24 घंटे सुनाई पड़ती थी। ये मैं कहूँ क्यों बता रहा था, हाँ, क्योंकि वहां पे कृष्ण को ही संतुष्ट करने की बस होती, इस तरीके से। और फिर वो ब्रह्मा जी को क्या बोलती थी? लगता है ये पत्थर दिल है इंसान जिसने ये सृष्टि करी है। इसने आंख एक तो एक ही बनाई, दो आंखें बनाई, और दो आंख के बाद उसमें पलक लगा दी। और देखो कितना शातिर है, इंद्र को 1000 आंखें दे दी हैं और हमें दो आंखें दी, ऊपर से पलक भी दे दी। तो इस तरीके से बोलती थी गोपी। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो सब कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते थे गोलोक में। और भौतिक जगत में हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपनी इंद्रिय संतुष्ट करना चाहता है, यानी आध्यात्मिक जगत में स्वरूप ही है, बाय डिफॉल्ट ही कृष्ण केंद्र में है, अपने आप ही। ऐसा नहीं कि अब मुझे इच्छा करनी पड़ रही है, मैं कृष्ण को केंद्र में रखूंगा, अच्छा नहीं, अपने आप ही है डिफॉल्ट मोड। भौतिक संसार में कोई ऐसी है जिसकी डिफॉल्ट मोड अपने आप ही हो जाती है? तो एग्जाम होगा, कुछ ना कुछ का एग्जाम्पल नहीं आ रहा, लेकिन डिफॉल्ट मोड समझते हैं ना, स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक ही कृष्ण केंद्र में। और यहाँ पे स्वाभाविक क्या है? खुद को संतुष्ट करना, ये डिफॉल्ट मोड है। यहाँ पे डिफॉल्ट मोड क्या है? मेरी इंद्रिय संतुष्ट होनी चाहिए। तो हो गया ना रिफ्लेक्शन, जगत का उल्टा मतलब परछाई के रूप। तो प्रतिबिंब यानी नाइट। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति केंद्र में होना चाहिए वह यहाँ केंद्र में नहीं है, तो इसलिए उल्टा बता। ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र, जो मैंने बताया। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तु के स्थित होने का कारण है। इसमें ये पेड़ दिखाई दिखाई दे रहा होगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल उल्टा पेड़ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है नीचे से नीचे कैसे जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है पेड़। इस तरीके ऐसे भी कोई पेड़ होता है जगत रूपी पेड़ यही है। ये इसी को बरगद का पेड़ करें, इसी को काटना है हमको, इसकी जड़ें काटनी है, शाखाएं काटनी है, और यहाँ से निकलना है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, कौन कौन निकलना चाहता है? अभी नहीं, बाद में 2-3 जन्म तक। उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। वैश्लेषिक अध्ययन क्या होता है? बहुत ही डीपली किसी के बारे में सोचना, विश्लेषण करना, मतलब किसी चीज का, जैसे कि मनन करना। मनन करना किसी चीज का, कि हाँ यार ये जगत है, इसमें पढ़ाई भी करी तब भी दुख, सब चीज में दुख ही दुख है, उसने पूरा अध्ययन कर लिया सही से। हाँ, बात में पूरी जगह दुखी है, मुझे निकलना ही है, इस तरीके से।
तो कह रहे भली बात जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए? प्रश्न से डीपली समझे कि वह शरीर नहीं है, आत्मा है। मतलब इस जगत में अध्ययन करके समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है इस जगत। क्या है हमारे लिए कुछ जगत? इसमें कुछ भी नहीं है। जीव किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं हो सकता है, तब वह इस संबंध से अपना विच्छेद कर पाए। जी कह रहे हैं फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर दूं। पहले पहले मनन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझ जाएंगे, फिर ही तो हम यहाँ से निकलना चाहेंगे ना। यानी संबंध जो जोड़ लिया है नहीं, जोड़ लिया है कर्मों के अनुसार और आसक्ति के अनुसार, अब इसको मुझे हटाना है, संधि विच्छेद करना है। बोलते ना उसमें महाभारत में, संधि विच्छेद करो ऐसे करके, मतलब कैसे होता है? ऐसे करके, मतलब ये टांग खींचो और ये इधर, ये इधर, इस तरीके संधि विच्छेद, मतलब उल्टा, उल्टी उल्टी दिशा में। तो इस तरीके से यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष को मूल मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं, और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, दशेंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्व में व्यतीत करते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, मतलब कहने का ये है, जो ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म से पूरा जगत आता है। तो ये तो ओके है, ब्रह्म से आता है ब्रह्म, मतलब भगवान की फ्रेंड्स जो शक्ति है ना, मतलब भगवान से आता है पूरा जगत। ठीक है, लेकिन जैसे पहले बताया था ना कि प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से 3 प्रकार के अहंकार, 3 प्रकार के अहंकार जो सत्वगुण अहंकार है, वो मन और वो मन और देवताओं की सृष्टि करता है। और जो रजोगुण अहंकार है वो इंद्रियां और प्राण की सृष्टि करता है। और तमोगुण जो अहंकार है वो विषय, इंद्रियां, इंद्रिय विषय इत्यादि और तन मात्राएं उत्पन्न होती है। तो मतलब मिला के इस प्रकार से ये पूरा जगत बनता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। इसमें निराकारवादी कुछ, ब्रह्मवादी कुछ है ना, वो तो ये बताना चाह रहे हैं। बाकी इसको समझ में नहीं आया, प्रभु जी ने भी कुछ ज्यादा नहीं बताया, मुझे भी समझ में नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है, और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में है आध्यात्मिक जगत। इसमें बता रहे हैं एक गोला लो पूरा गोल, और उसे बीच में से ऐसे काट दो, तो ऐसा हो जाएगा ना चकोर सा, ऐसे करके, मतलब गोला है जैसे खरमूजा लाया था, बीच में काट दो, ऐसे कर दो, तो मतलब ऐसे कट गया। तो ऊपर का आध्यात्मिक जगत हो गया, नीचे का भौतिक जगत हो गया, 180 गोलार्ध ऐसे। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। विविधता होनी चाहिए मतलब यहाँ पे हम वैरायटी देखते हैं ना, ये वैरायटी वो वैरायटी, तो अगर ये प्रतिबिंब है, यहाँ वैरायटी है, तो यानी मूल जो है वहां भी वैरायटी होंगी, तभी तो वैरायटी इसमें आई। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे हाथ ला रहा हूँ तभी तो परछाई पे हाथ हिलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ अगर वैरायटी है तो यानी वहां भी होंगी, हाथ वहीं पर आए। तो यहाँ वैरायटी कैसी है? भौतिक, और वहाँ स्पिरिचुअल वैरायटी यानी दिव्य, दिव्य विविधताएं, वैरायटी में विविधताएं बोलते। कहने का अर्थ यह है कि यह जगत आध्यात्म जगत का उल्टा प्रतिबिंब है, और इस जगत में आप वैरायटी देखते हैं तो वहां भी वैरायटी है, पर वह वैरायटी आध्यात्मिक वैरायटी है, क्योंकि जगत भी आध्यात्मिक है। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है, ये तो पता हो। और पुरुष साक्षात परमेश्वर, इसकी व्याख्या गीता में हो चुकी है, वो है ना, पुरुष और प्रकृति का, प्रकृति का पुरुष, पुरुष प्रकृति चेतना, ये था ना अध्याय, उसी में तो है 13 अध्याय में, चेतना, उसी में तो है ना कि प्रकृति है और पुरुष है। ठीक है, चूंकि यह व्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक, ये तो पता ही है कि प्रतिबिंब हो वो क्षणिक ही होता है, कभी भी हट सकता है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता है। परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है वह शाश्वत। मान लो कि एक पेड़ है, उस पेड़ की परछाई है, अब रात आई तो परछाई दिखेगी नहीं, तो पेड़ तो है ना, तो पेड़ भी नहीं होगा, पेड़ है, ये बता रहे कि पेड़ की प्रतिबिंब कभी नहीं दिखती, कभी, लेकिन जो मूल है वो तो है ना। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, तो वही कह रहे हैं। मान लो कि प्रतिबिंब दिखता है, जब शीशा होता है तो प्रतिबिंब दिखेगा, जलाशय होगा तब प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन अगर ये दोनों चीज ना हो तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, लेकिन जो चीज है वो तो है। तो ये बता रहे हैं जिस वस्तु का प्रतिबिंब दिखता है वह हमेशा है, यहाँ प्रलय के बाद भी आध्यात्मिक जगत रहता है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है,
तो इससे यह समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति विच्छेद करना जानता है। अगर मैं बोलूँ ये व्यक्ति वेद जानता है तो हम क्या समझेंगे, अच्छा यानी ये वो जो पेड़ था ना उल्टा पेड़, उसको समझ गया सारा। मैं बोलूँ वेद जानते थे मतलब समझ गया कि इस वृक्ष को मुझे काटना है, जड़ें निकालना है, जड़ों काट के मुझे ऊपर धाम जाना है, और कृष्ण ही भगवान है, सब समझ गया वो। तभी तो कह रहा है मैं वेद को जानता हूँ। तो अमुक व्यक्ति वेद जान मतलब वो जान गया कृष्ण भगवान। लेकिन तथाकथित आजकल पता नहीं लोग कैसे। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। वेद को जानने का क्या मतलब है? वेदों को जानने का मतलब है कृष्ण को जानना, इस संसार रूपी वृक्ष को काटना है जिसकी जड़ ब्रह्मा जी से शुरू हुई है और उनकी शाखाएं अलग अलग योनियां हैं। और इसको मैं कैसे काट सकता हूँ? भगवदगीता के ज्ञान। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। सुंदर हरी पत्तियां ना आकृष्ट होता है, यानी वेदों के अलंकार वही भाषा बताए। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कृष्ण भगवान है, जानना। हम कृष्ण के अंश हैं। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस पृथ्वी वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। तो वही मैं बता रहा था, यानी आध्यात्मिक जगत में भी बहुत बड़ा वृक्ष है, तो वहां पे हमें सच्ची इच्छा लेके जाना। सच्ची इच्छा के द्वारा जाया जा सकता है, यानी कृष्ण की सेवा, कृष्ण का प्रेम, ये सच्ची इच्छा से हम भगवान के धाम यानी उस वृक्ष के पास जा सकते। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताय निताय गौर प्रणाम। हरे कृष्ण।